तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 14 तारीख से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको लेट पेमेंट यानी कि विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा। तो 14 तारीख डेट याद कर लीजिए कि उसके पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। हालांकि आप 10 तारीख से लेकर 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन और पूरा फॉर्म भी कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चल के 10 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आप अपना जो फॉर्म है उसको आप भर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार की जो डेट है वो 25 नवंबर लास्ट है, इसके आगे डेट नहीं बढ़ेगी। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपना फॉर्म खुद भरें, खुद के सुपरविज़न में भरें, क्योंकि गलती में सुधार का कोई भी अवसर आपको 25 तारीख के बाद नहीं मिलने वाला है। तो इतनी बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे शानदार बात क्या है कि अगर आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में आवेदन कर रहे हैं तो आपको 4 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र में छूट भी मिल रही है। साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप जूनियर में आवेदन करेंगे तो किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। छोटे मोटे डाउट्स हैं आप लोगों के, वो मैं दूर कर देता हूँ। फार्म आप बड़े आसानी से भर पाएंगे। तो कैसे भरेंगे फार्म? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर चले आना है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। बस यहीं पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक नया पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर नीचे आप आएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, बस यही वाला जो ऑप्शन है यही आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसके नीचे एक ऑप्शन और भी आ रहा है जो कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है। तो आपको जो है स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है इसी को चूज करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का मोड आ जाएगा। उसके पहले आपको डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके और इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा मोबाइल में या फिर अपने पीसी में, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के आपके बड़ी काम आने वाली हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक नया पेज या यूँ कहिए कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें क्या क्या जानकारियाँ देनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यानी कि अगर आपका नाम मान लेते हैं जैसे कि मेरा नाम है तो ज्ञान प्रकाश, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ज्ञान और यहाँ पर लिख देंगे कैंडिडेट मिडिल नेम। तो अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है, ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। लास्ट नेम यहाँ पर लिख सकते हैं ज्ञान नीचे प्रकाश, क्योंकि मिडिल नेम तो इसमें है नहीं, ठीक है। कैंडिडेट लास्ट नेम के बाद आएगा फादर नेम, वो आप डाल देंगे। जो महिलाएं विवाहित हैं वो अपने हस्बैंड का नेम डालेंगी नीचे। जहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको बस वहीं पर एंट्री करनी है। हर कॉलम में आपको जो है लिख दिया गया है कि कहाँ पर क्या भरना है। ये ऑटो गाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मदर नेम तो डालना ही पड़ेगा, एंटर मदर नेम। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आधार नंबर डालने पर आपके 200 रुपये बच जाएंगे। अगर आप पैन और ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि लिख के आ रहा है। तो क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। आप अपना आधार नंबर डालिए और 200 रुपये बचाइए। इसके बाद आधार की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार का पीडीएफ बना के अपलोड करना है। दोनों साइड का कीजिएगा। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप बिल्कुल यस कर दीजिए। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन आप स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ ताकि जो अदर स्टेट वाले हैं उसको देख सकें। तो डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, नो करेंगे तो आप कुछ रिजर्वेशन का लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी में ऑटोमेटिकली लिख के आ गया नो। और इफ़ यू देन सेलेक्ट द कैटेगरी टाइप, तो अगर आप बिहार के होते तो आपको EWS SC ST BC का लाभ मिलता, जो कि अब यहाँ पर डिजेबल हो चुका है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपकी क्या है, तो मैरिड अनमैरिड ये आप चूज कर सकते हैं। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसको आप चूज कर सकते हैं। आर यू ए ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं तो आप ये ऐसा नो करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी नो आ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको ये लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और
बीडी का जो भी लाभ है, यानी कि जो दिव्यांग को लाभ मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, नो लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन पहले ही नो हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया था परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, नो किया तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर डिजेबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर यू ए एक्स सर्विसमैन, तो एस आर नो, तो चलो इसको नो कर लेते हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। अगर आप बीएड हैं, बीएड एमएड हैं, बीएलएड हैं, बीएड हैं, जो भी है आप पढ़ लीजिए, उसको आप यहाँ पर चेक कर दीजिए। ओके, इसके बाद अगर आप कक्षा 6, 7, 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल पात्रता परीक्षा पर आपको क्लिक करना है। इसमें CTET का जो पेपर 2 है उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद आप इनमें से किस पात्रता, दक्षता या पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो CTET अगर आप पास हैं तो CTET कर दीजिए, या फिर BTET पास है, मतलब CTET का पेपर 2 या फिर BTET का पेपर 2, तो या दक्षता परीक्षा का पेपर 2 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए होता है। तो जो भी पास हैं उसको आप चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार STT पेपर 1 के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि STT पेपर 1 अगर आप चुनते हैं यहाँ पर का आप पास आउट हैं तो आपको 4 साल का एज रिलैक्सेशन खुद ही मिल जाता है। मतलब जैसे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी उम्र सीमा कितनी है, 21 से लेकर 37 साल तक, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे यस, आपको 4 साल मतलब 41 साल तक तब आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर बिहार STT पेपर 2 का भी है, आपको 4 साल से लेकर 10 साल तक की छूट यहाँ पर मिल रही है। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए आप, जैसे कि अगर आप इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू और हिंदी में अगर आप STT 1 पेपर पास हैं तो आपको 4 साल छूट मिलेगी। वहीं पर अगर STT पेपर 1 आप अरेबिक, पर्सियन, बांग्ला और फिजिकल एजुकेशन मैथिली में पास हैं तो आपको 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। सेम एज फॉर पेपर बिहार STT पेपर 2, इसको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी है। एक दिक्कत लोगों को यहाँ पर आ रही है कि एंटर CTET पेपर 2, BTET पेपर 2 दक्षता परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 6, 7, 8 तक के अध्यापकों के लिए, तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। तो देखो अगर आप BTET पास हैं, दक्षता परीक्षा पास है, तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर भी होगा और इशू डेट भी होगा, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट में अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप वहाँ पर NA लिख दीजिए और इशू डेट डाल दीजिए, साथ ही साथ उसकी PDF बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। समझ गए आपने कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो NA लिख दीजिए, इशू डेट डाल दीजिए और उसकी PDF बना के अपलोड कर दीजिए। वेरी सिंपल। ठीक है, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए। तो जो भी शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, तो बस इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर दें। और इसके बाद अगर आप कल्याण विभाग की पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए रखते हैं तो इसको अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। ये देखो क्या है ना कि आप विज्ञापन देखेंगे और विज्ञापन पढ़ लेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना दिया है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ इसी के बारे में जो अभ्यर्थी है वो चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे। तो थोड़ी सी आइडेंटिटी अपनी अगर आप छिपाना चाहते हैं तो मैं नहीं कुछ जानता, लेकिन अगर आप बेधड़क उसमें जाना चाहते हैं जा सकते हैं और अपने रिस्क पर। कि मुझसे नहीं होता है कि कई बार लोग चाहते हैं कि मेरा नंबर सोना हो, ये वो, तो खैर टेलीग्राम में ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जानकारियाँ आप वहाँ पर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी बड़े प्रश्न होंगे उसका मैं आंसर वहाँ पर खुद कर दूँगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षा होगी उसमें आपको जो है एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज आपको एक परीक्षा देनी होगी। तो इस बार क्या हुआ है आपको पता है कि 150 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर केवल एक ही पेपर होगा। उसमें जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है वो 30 नंबर का होगा, उसमें कम से कम 9 नंबर आपको लेके आने हैं। इसमें जो है क्या करना है आपको कि जो भी विषय आप चुनना चाहते हैं, उर्दू, बांग्ला, हिंदी में से उसको आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डाल देंगे। एड्रेस आप करेस्पॉन्डेंस डाल दीजिए, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस नीचे डाल दीजिए। ठीक है, हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, इसको तो यस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मतलब बाहर हो जाएंगे। अगर आपके पास योग्यता ही नहीं है तो आप कैसे आवेदन करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी, इसके बाद वेरीफाई करेंगे तो एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर वो OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे, कैप्चा डाल दीजिए
और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बस इतना करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डाल के यूज़र नेम और पासवर्ड में जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पाएगा, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद फ़ी पेमेंट कर दीजिए। तो जितने भी एग्ज़ाम आप चुनेंगे उसी के मुताबिक आपको जो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो आप ज़रूर बताइएगा। 10 तारीख को मैं एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड करूँगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद ही पूरा फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। तो अभी तो बस केवल यहाँ पर निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन और फीस ली जा रही है, बाकी प्रक्रिया 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप 14 तारीख तक अपना जो ये रजिस्ट्रेशन वाला काम है पूरा कर लेंगे तो विलम्ब शुल्क आपका बच जाएगा, लेट पेमेंट आपका बच जाएगा। तो कुछ पैसे बचा लीजिए, क्या करना है, ठीक है, 5 मिनट का काम है, कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर बात से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और एक मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया है, ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइए वहाँ पर। आपस में भी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो सभी लोग अपना जो है एक दूसरे का समाधान भी करते रहेंगे। एक फेसबुक पर भी ग्रुप मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।